आदाब सलाम। मैं आज आया हूँ खजौली में जो सुखी पुल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौरा हुआ और यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर क्या क्या कारगुजारी उनका था और क्या चीज़ की वजह से आए थे, मैं उनके लिए जानकारी लेना चाहता हूँ। जनाब प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सहनी साहब जो बहुत ही बड़े लीडर यहाँ के हैं और इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की यहाँ पर क्या चीज़ की तैयारी हुई थी, उनके बारे में मुझे जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं जो आप इस ठंड के समय में समय यहाँ पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रगति यात्रा है आज ही ज़िले भर में है, क्योंकि कल ही उनका प्रोग्राम आना था लेकिन कल किसी कारण कैंसिल हुआ। अब रात्रि विश्राम यहाँ थी झंझारपुर में मिथिला हाट, लेकिन अब वो प्रोग्राम नहीं, रात्रि विश्राम उनका पटना में ही होगा। 5 बजे तक कार्यक्रम होगा, फिर पुनः वो हेलीकॉप्टर से वापस पटना जाएंगे। अब यह सिलसिला, यह कैलेंडर सभी जिला में यह लागू होगा। आज पहले आए हैं खुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी में। दुर्गीपट्टी में एक पंचायत सरकार का उद्घाटन किए हैं और कुछ योजनाओं का निरीक्षण किए हैं। उसके बाद मिनट टू मिनट प्रोग्राम के तहत इन्होंने खजौली प्रखंड अंतर्गत यानी बाबूबड़ी विधानसभा अंतर्गत प्रखंड खजौली में सुक्की घाट तुरकाही के बगल में उन्होंने जो आया पुरानी कमला जो पहले से जो बह रही थी उस कमला को जो जीवस धार में जोड़ने की जो बात है उनको निरीक्षण करने के लिए उन्होंने धार में ही समझिए हेलीपैड था, वहाँ जगह भी नहीं है। एक बांध को तंदुरुस्त किया गया था उनके प्रोग्राम सफल करने के लिए, उसके माध्यम से वह आए और निरीक्षण किए। फिर यहाँ से वह फिर पुनः झंझारपुर के लिए यानी पैट घाट के लिए चले गए। जब वो सत्ता में आएंगे तब न उससे आया नहीं, अभी फोरे आप पूछ रहे हैं, उस दिन में न पूछेंगे नहीं करेंगे तो आपने तो घोषणा की है तो क्या हुआ। अब उस दिन में उनका लैंग्वेज क्या होगा कि हम कर रहे हैं कि जुमला था, ये तो उस समय में। अभी हम ही से पूछ रहे हैं, उस सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ से लाएंगे, आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कि जुमला ही होगा मोदी जी की तरह जो कभी लोगों ने चर्चा करता है। ये हम नहीं के बोल रहे हैं, सही बात, लोगों ने चर्चा करता है। वो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। देखिए सर, ये पूछना चाहिए। ये बात यहाँ पे सवाल होता है कि जनता के अंदर ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब जीत हासिल कर लेते हैं तो पता चलता है कि एक बार मुलाकात भी नहीं करते हैं सर। इसीलिए मैंने सवाल किया था। और दूसरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगमन करते हैं इस उम्र में भी और आगे भी करते रहेंगे, उसके बारे में क्या आपकी सोच है। ये तो धन्यवाद पात्र हैं। नहर दोनों को जीर्णोद्धार हुआ है और शाखा नहर सबकी भी निर्माण हो रही है, जहाँ तहाँ वह चल रहा है यह कार्यक्रम। इसी तरह से यह भी जो आज जो निरीक्षण किए हैं कम उसको जो ले जाएंगे जीवस, इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर है, वो जीवस धार में गिराएंगे। इससे भी ये नहर खींचने का उनका एक मकसद है जो हर खेत में जल जाए सिंचाई के लिए। तब सर आवामों में सवाल बन रहा है कि नीतीश कुमार आ रहे से 2025 की तैयारी जो इलेक्शन का है उस मोमेंट में आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा आप लोगों का मानना है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यह इनका कैलेंडर इस बार नहीं है। क्या अगले साल नहीं आए थे जनवरी में, उससे अगले साल नहीं आए थे। जब से इस पद पर वो आसीन हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर, तो उनको विभिन्न तरह का यानी जनवरी में ही यात्रा बनता है। कभी विकास यात्रा बनता है, कभी संवाद यात्रा बनता है, कभी प्रगति यात्रा बनता है ना। इसी तरह से वो उनका कैलेंडर है, हर साल वो आते हैं। चुनाव इस बार भी चुनाव से पहले पकड़ा गया तो लोगों को कहना है, विपक्षों को कहना है, आप लोगों इस चीज़ को उठा रहे हैं कि चुनावी दौरा नहीं। क्या ये जिस योजना को उन्होंने अभी उद्घाटन किए हैं तो क्या वो चुनावी है? क्या आज से साल 2 साल पहले की योजना है? फिर करेंगे 2 महीना के बाद में, तो क्या ये चुनावी है? 10 दिन में हुआ है योजना कि साल 2 साल पहले की योजना है। नौजवान को एक्टिव रहना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। तो हमारे सर ने नौजवान के साथ जो सवाल किया इसके लिए आप लोग गाइडलाइन करते रहें। आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। लाइक कमेंट